ये कहानी है एक पुराने हॉस्टल की, जो अब एक कॉलेज का हिस्सा बन चुका था। उस हॉस्टल की एक ख़ास बात थी, वहाँ का कमरा नंबर 4 जो हमेशा बंद रहता था। कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या था। बस एक अफवाह थी कि वहाँ कुछ बहुत डरावना हुआ था। रवि एक नए छात्र को उसी हॉस्टल में कमरा मिला, कमरा नंबर 3। जब वो पहली बार हॉस्टल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे के बगल वाला दरवाज़ा बंद और जंग लगा हुआ था। उसने मजाक में वार्डन से पूछा, सर, ये कमरा नंबर 4 बंद क्यों है? वार्डन का चेहरा उतर गया। उस कमरे के बारे में मत पूछो, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। रवि थोड़ा हंसा, लेकिन माहौल में अजीब सी सनसनी भर गई। दूसरी रात को रवि को दीवार की दूसरी तरफ कुछ खरोचने जैसी आवाज़ आई। पहले उसने सोचा कोई चूहा होगा, लेकिन फिर किसी औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर निकलना है। रवि डर गया। सुबह होते ही वो वार्डन के पास पहुंचा, लेकिन वार्डन ने फिर वही कहा, वो कमरा मत खोलना। तीसरी रात को कुछ ज़्यादा ही अजीब हुआ। रवि की नींद खुली तो देखा कमरा नंबर 4 का दरवाज़ा आधा खुला था। उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह पास गया तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कमरे के अंदर अंधेरा था। उसने जैसे ही अंदर झांकने की कोशिश की, एक काली परछाई सामने आई। तू आया है, अब तू नहीं जा पाएगा। रवि जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह राज खुलता है। अगली सुबह जब रवि की आंख खुली तो वह अस्पताल में था। वार्डन पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, अब तुझे सब सच बताना पड़ेगा। 5 साल पहले इसी कमरे की रहती थी प्रियंका। वो बहुत होशियार थी, लेकिन हॉस्टल में कुछ लड़कों ने उस पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर तांत्रिक क्रिया की, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते उसने कहा, मैं वापस आऊँगी। तभी से उस कमरे में उसकी आत्मा कैद है। जो भी पास आता है वह उसे अपने साथ खींचना चाहती है। रवि ने ठान लिया, अब डरकर भागना नहीं है। उसने पंडित बुलाया और उस रात कमरे में गया। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा था। दीवारों पर काली लिखावटें थी। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, प्रियंका की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए। पंडित जी ने जोर से चिल्लाया, अगर तू सच में इंसाफ चाहती है तो तुझे शांत होना होगा। प्रियंका की आत्मा रोने लगी और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब कमरा नंबर 4 खुला है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और हर साल उस दिन प्रियंका की आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है।
रवि अब वहाँ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप कमरे के पास खड़े होकर ध्यान से सुने तो किसी के रोने की धीमी आवाज़ आज भी आती है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।